मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। सीएम ने मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। केस दर्ज करके जो जांच है वो शुरू भी हो गई है। और इधर सीएम योगी ने मंत्री संदीप सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण को हाथरस भेजा है। सीएम योगी आज खुद भी हाथरस जा सकते हैं। घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी। जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर। इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। अब तक 116 लोगों की भगदड़ में मौत की पुष्टि हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वहीं हादसे में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भोले बाबा की सत्संग में बीड़ा में दब गए। आप भी उस सत्संग में थी। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ सीएससी है और सीएससी सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया, सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई गए। आप भी उस सत्संग में थी। क्या अच्छा चला था?
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ जब एक संग भीड़ आई है सुबह में। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, मैं फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संसद में पीएम मोदी ने भी हाथरस की घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर सड़क दुर्घटना की कर लेते हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में एक लड़की ने जयपुर में दम भी तोड़ दिया जो घायल बताई गई। तो सड़क हादसे में मृतकों की जो संख्या है बढ़कर के 3 हुई है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में दूध डेयरी के पास यह हादसा हुआ था। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद यूपी ये सभी जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये तस्वीर जो सामने आई है, इसमें टेम्पो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। 3 लोगों की मौत की खबर है और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद यूपी ये सभी लोग जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हादसे में घायल एक लड़की ने जयपुर में ही दम तोड़ा। तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी इस टेम्पो को। श्रद्धालुओं से भरी ये टेम्पो थी, घर को वापस के लिए लौट रही थी, लेकिन बीच में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें घायल लोगों का इलाज जारी है और एक लड़की जो घायल थी उसकी मौत। डेयरी के पास में एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हम मौके पे पहुंचे, जहां पर एक टेम्पो जिसमें जो सवारी बैठी हुई थी वो खाटू श्याम से यूपी जा रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी, वे आगे चल रहे वाहन में जाके ठोकी जो दोनों साइड से
वाहन डैमेज हो गया, जिसमें 16 मजरूब हुए थे, जिनमें 2 मृतक हुए हैं। और जयपुर पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में एक्सटॉर्शन का कारोबार करने वाली गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। सलाखों के पीछे बैठकर कारोबारियों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलने वाले कुल 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 बदमाश अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से गिरफ्तार किए गए हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक्सटॉर्शन कर रंगदारी वसूलने वाली गैंग पर जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस रैकेट में शामिल 9 हार्डकोर बदमाशों को पश्चिम जिले की वैशाली नगर और चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के हार्डकोर बदमाशों से ताल्लुक रखने वाले धौलपुर के 10 डकैत जगन गुर्जर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में जगन गुर्जर से गैंग के सदस्य विक्रम गुर्जर की नजदीकियां सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने निगरानी रखी तो सामने आया कि डकैत जगन गुर्जर इन बदमाशों को अवैध रूप से हथियार दे रहा था। जगन को अजमेर से डिटेन करके हम लेके आए हैं। ये विक्रम गुर्जर के लगातार संपर्क में था, तो विक्रम से लगातार जब से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में विक्रम गया तब से लगातार संपर्क बनाए हुए था अलग अलग माध्यमों से, और उसी के माध्यम से हथियार सप्लाई करके इस षड्यंत्र में लगातार सहयोग कर रहा था। बता दें कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर ये बदमाश शेखावाटी अंचल के प्रॉपर्टी और माइनिंग से जुड़े कारोबारियों को टारगेट पर लेकर रंगदारी के लिए धमकियां दे रहा था। साथ ही कई और भी प्लानिंग रच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे पकड़ लिया। पिछले करीब 1 साल से तो अभी तक हमारे पूछताछ में सामने आ गया कि जब ये दोनों आपस में किन्हीं माध्यमों से आपस में संपर्क में थे। हथियारों की सप्लाई आरंभिक तौर पे अभी पूछताछ में सामने आ रहा है कि संभवतः एमपी से की गई है, जिसमें अभी उसको प्रमाणित होना, उसमें अनुसंधान किया जाना बाकी है। फिलहाल डकैत जगन गुर्जर से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां पर कोचिंग के लिए निकला एक बीए प्रथम वर्ष का छात्र लापता बताया जा रहा है। जगपुरा इलाके से घर से निकला था ये छात्र।